नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। आज है नेशनल पॉल्यूशन डे। जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हर तरह के पॉल्यूशन का जिक्र होता है। पॉल्यूशन किसी भी प्रकार का हो, लेकिन हमारे जनजीवन को, हमारे पर्यावरण को, हमारे आने वाली पीढ़ी को जिस तरह से प्रभावित कर रहा है, यह चिंता का विषय है। आज एयर पॉल्यूशन को लेकर के डॉक्टर्स मीट हुई है और किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हमारे समाज को डैमेज कर रहे हैं, हमारे बच्चों को डैमेज कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। इनको लेकर के एक अवेयरनेस मीडिया के थ्रू यहाँ पे बोला गया। हमारे साथ डॉक्टर सनोज है, हम इनसे जुड़ते हैं। सर, जिस तरह से पॉल्यूशन की दर बढ़ती जा रही है, झारखंड की क्या स्थिति आपको लग रही है? आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, पोल्यूशन तो हमारे पूरे जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, हमारा जीवन को शॉर्ट कर रहा है, हम बहुत तरह सारे बीमारी ले आ रहा है। तो जैसे हमारे पूरे देश का हो रहा है, तो झारखंड भी अछूता नहीं है। झारखंड में इसका दर बढ़ रहा है पोल्यूशन का। और उससे तो मैं इससे कि बच्चों को ट्रीटमेंट करता हूँ, तो बच्चे में तो काफ़ी सारा बीमारी होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी है, तो ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, दम्मा है, आँख का बीमारी हो गया, चमड़ी में जलन हो गया, ये बहुत सारी बीमारी होती है। धीरे धीरे वो हार्ट को भी प्रभावित करने लगता है, ब्रेन को प्रभावित करने लगता है। कहने का मतलब है कि पूरा सारा सिस्टम को प्रभावित करता है, पूरा जनजीवन को आपको तबाह कर देता है। इससे अवेयर होने का बहुत ही नितांत आवश्यकता है सभी को। और तो जैसा कि डॉक्टर सर ने बताया, बहुत सारी तरह-तरह की बीमारियाँ बताई। ये बीमारियाँ उन बच्चों के लिए हैं जो अभी छोटे हैं, ये बीमारियाँ उन बच्चों के लिए भी हैं जो अभी गर्भ में हैं। तो कहीं न कहीं हमारा पूरा का पूरा वातावरण जिस तरह से प्रदूषित होता जा रहा है, जिस तरह से वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और भी तरह-तरह के पॉल्यूशंस बढ़ते जा रहे हैं, चिंता हमारा बढ़ता जा रहा है। चलिए एक और सवाल लेते हैं सर। लगातार राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएँ चलाती है जिसमें प्लांटेशन ज़्यादा करने के लिए बोला जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर व्हीकल्स की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, तो ये शायद बैलेंस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो पॉपुलेशन जो हज़ार्ड है, पॉपुलेशन बॉम्बार्डमेंट है, वो तो होगा ही, आप मान के चलिए। सभी का अपनी-अपनी महत्वाकांक्षा है। आपके पास पॉकेट में कुछ पैसे आएँगे, तो आपको भी जाने का इच्छा करेगा, आपको भी कहीं जाने का इच्छा करेगा। सरकार भी उसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लेती है, उनको टैक्स मिलता है, इससे डेवलपमेंट होता है। लेकिन कहीं-कहीं उसका इम्पैक्ट अलग होता है, तो दूरगामी उसको उपाय करने का ज़रूरत है, अल्टरनेटिव उसका रास्ता निकालने का ज़रूरत है कि जो लोग कंबाइंड में चलें। एक माने कि बड़ी गाड़ी में एक साथ लोग चलें, सहूलियत चलें, मेट्रो फैसिलिटी डेवलप हो, इस तरह से पॉलिसी हो। गाड़ियों की संख्या कम हाँ, की जाए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कम होगा तो कम प्रदूषण होगा, गाड़ी की संख्या कम किया जाए, प्लस है कि जो खराब गाड़ी है, जो बहुत ज़्यादा धुआँ फेंकता है, उसको डिस्कार्ड किया जाए, उसको सरकार की तरफ से चेक होना चाहिए प्रॉपर, रोड ठीक होनी चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए, कचरा मैनेजमेंट सारा होना चाहिए, पानी का छिड़काव होना चाहिए कम से कम दिन में 3 बार कम से कम तो ज़रूर होना ही चाहिए, सवेरे, दोपहर, शाम में, ताकि डस्ट कम से कम उड़े। सर, आज नेशनल पॉल्यूशन डे है और कहीं न कहीं भोपाल गैस त्रासदी, उस भयानक दिन को हम उसमें जिनकी जानी गई उनको हम याद करते हैं आज के दिन। क्या लगता है कि आज भले उस एक मीथेन गैस आज नहीं रिसाव हो रहा है, लेकिन जिस तरह से पॉल्यूशन के माध्यम से बीमारियाँ बढ़ रही हैं, यह भी बहुत भयानक स्थिति एक उत्पन्न कर देगी अगर हम सजग नहीं होंगे, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही लगता है, आपने सही कहा। एक ये तो स्वीट पॉइज़न की तरह है ना, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे शहर को, जीवन को प्रभावित कर रहा है। वो तो मीथेन एक बम्बार्ड में एक शार्प सूट की तरह आया और जीवन को लेके चला गया। लेकिन धीरे-धीरे आप मीठा ज़हर धीरे-धीरे खा रहे हैं, तो पूरा आपका जीवन तबाह हो रहा है। मानव जीवन का जो आपका लक्ष्य है, हम लोग मान के चलते हैं कि माने कि 100 साल तो कम से कम रहना चाहिए, मानव का जीवन 0 से लेकर 100 ईयर। माने इस जब से बच्चा जन्मता है 100 साल लाइफ एन्जॉय करे आदमी। लेकिन जो पॉल्यूशन हो रहा है, तो इससे तो बहुत बुरा स्थिति है। ख़ास करके वो लोग जो इस तरह के रोज़गार में जुड़े हुए हैं, जैसे ट्रैफ़िक पुलिस है, स्वीपर है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो हमारा लेबरर लोग है, तो वो लोग तो बहुत बुरा स्थिति है। तो कुछ तो वो सब बहुत मतलब चिंतनीय है और उस पर बहुत निदान की सख्त आवश्यकता है, अवेयरनेस की आवश्यकता है। हम पहले अपने जागें, अपने लेवल पर जागें, तब अपने धीरे-धीरे सुधरेंगे तो हमको देख कर के दूसरे लोग भी सुधरते हैं। तो ये सब सारी प्रक्रिया अपनाने का ज़रूरत है और इसको समय रहते हुए
इसको रोकने का बहुत ही नितांत आवश्यकता है। सर एक बार पूरा परिचय बता दीजिएगा। मैं डॉक्टर सनोज कुमार, ESIC model at the hospital, नाम the CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। सर समय देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से डॉक्टर सनोज जी ने जिस तरह से हमें कई ऐसे बिंदुओं पर सोचने के लिए हमें जागरूक होने की बात कही है और सिर्फ जागरूक तमाम समाज के लोगों को भी होना है। सरकार नियम बना रही है, सरकार नियम ला रही है, एडवाइजरी बॉडी भी है, वो भी अपनी काम कर रही है, लेकिन ज़रूरत है कदम से कदम मिला करके इस पॉल्यूशन पर अंकुश लगाने का। तो फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।